देश में लानी थी, उसके लिए एक पहल हमने करी कि हमने उस सेल को समझने की कोशिश करी कि वो अमर क्यों हो रहा है, वो मरना क्यों नहीं चाह रहा है, और वो नेचुरल गति जो है उसको हम कैसे बदल सकते हैं या हम कैसे लोगों को इसी देश में इलाज कर सकते हैं। Let's envision a future free from blood disorders. A world where every heartbeat sings with vitality and health. Hi everyone, this is your host Ritu and welcome back to Bubble Chat Season 2. Dr. Rahul Bhargav. He is one of the first Indian doctor to successfully perform stem cell transplant. He is credited with having established 14 low-cost hospitals, and he is a champion of community hematology, through which he constantly works and on Anemia Free India. He runs a campaign called Say No to Whole Blood. A long list is there, and let's discuss it with Dr. Rahul Bhargav. It's a pleasure to be here. मैं एक हीमेटोलॉजिस्ट हूँ, एक विचित्र प्राणी, विचित्र डॉक्टर जो सिर्फ ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करता हूँ। आपने पर फिर भी हार्ट का डॉक्टर सुना होगा, न्यूरोलॉजिस्ट सुना होगा, तो मैं ब्लड और ब्लड कैंसर का डॉक्टर हूँ। और डर और भय से निकल के जीवन जीने की जो क्षमता आज हमने पाई है वो इस देश के समृद्धता की तरफ दिखाती है। ब्लड कैंसर के डॉक्टर हुआ नहीं करते थे देश में, लोगों को सिर्फ बॉलीवुड की पिक्चरों से इंटेस्टाइन सार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन राजेश खन्ना की पिक्चरें दिखाई जाती थी, या दिखाया जाता था कि भैया आपको अमेरिका जाके इलाज कराना पड़ेगा। तो जो चीज इस देश में लानी थी उसके लिए एक पहल हमने करी कि हमने उस सेल को समझने की कोशिश करी कि वो अमर क्यों हो रहा है, वो मरना क्यों नहीं चाह रहा है, और वो नेचुरल गति जो है उसको हम कैसे बदल सकते हैं या हम कैसे लोगों को इसी देश में इलाज कर सकते हैं। हम ये बात जानते हैं दोस्तों कि ये कांटा जो 0% में था वो 70% में घूम चुका है। तो वो घड़ी जो है वो 0 से 70% तक जा चुकी है। आम आदमी पब्लिक अभी भी शायद हर चीज ग्लैमर को सोचता है कि राइट साइड पे भी चेस्ट पेन होता है तो अपन कहते हैं हार्ट अटैक है, बट हार्ट में दर्द होता है तो अपन स्टेंट डलवा देते हैं, अपने को इतना फैसिनेशन है। अब यही कोई बॉलीवुड का कैरेक्टर बोल दे कि ब्लड कैंसर को मैं जीत सकता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग अब जीत पा रहे हैं। लीजा रे ने अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के 10-12 साल हो गए उनको मल्टीपल माइलोमा के बाद। तो ये एक कड़ी है, ये शुरुआत है जहाँ पे ब्लड कैंसर होने के बाद भी हम नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। जरूरत है अवेयरनेस की, जरूरत है 1990 की जो उसके साथ टैग लगा था उसको छोड़ने की। वैसे हम अपने जीवन में 2025-26 में चल रहे हैं, समय से आगे, और जब बीमारियों की बात होती है तो हम 1990 में पहुंच जाते हो। तो दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पे बैठे इतने सुन रहे हैं, और ये जो जितने हजारों लोगों तक डॉक्टर मॉर्गन के माध्यम से ये इतना एकेडमिक इवेंट जा रहा है, इतनी सरलता से, सहजता से, उनको ये समझना जरूरी है कि आज की तारीख में बीमारी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ना वो मेरे कर्मों से जुड़ी है, ना मेरे पिछले जन्म पुनर्जन्म से जुड़ी है, वो इसी जन्मों से जो हम जीवन यापन कर रहे हैं उससे जुड़ी है। और उसी के साथ में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस प्रकार से आपने ग्लूकोमीटर बनाया कि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के ब्लड शुगर चेक करा पाए बिना वेन में सुई लगवाए हुए, उसी प्रकार से डॉक्टर आज की तारीख में जन्मे हैं हर बीमारी के लिए, जो तहसील से अच्छे से देख रहे हैं कि बीमारी को कैसे हराना है। जब आप अपना काम अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर और साइंटिस्ट अदृश्य रूप से बिहाइंड द कर्टन्स काम कर रहे हैं कि आपको लंबे समय तक कैसे जीवित रखा जाए विद क्वालिटी ऑफ लाइफ इक्वल टू योर फिलॉसफी एंड योर कंपनीज फिलॉसफी ऑफ लिविंग हेल्दी, एंड दैट इज द होल आइडिया। तो अब मुझे आप ये बताइए कि ब्लड डिसऑर्डर होते क्या है, किस तरीके के ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं? एक आम आदमी, हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या ब्लड डिसऑर्डर है हमें? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरीके से ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर की कहानी स्टार्ट होती है। तो लाल खून, पीला खून और सफेद खून होता है। लाल खून आपको ताकत देता है। तो ब्लड डिसऑर्डर्स, लाल खून, सफेद खून जिसे WBC कहते हैं या प्लेटलेट कहते हैं, उनकी त्रुटियों के कारण उत्पन्न प्रॉब्लम को ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। तो हीमेटोलॉजिस्ट की एक अनोखी जर्नी रही है। जिस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा, जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हर बीमारी के लिए एक एक स्पेशलिस्ट होगा। आपने यूएस में सुना होगा कि राइट आई का डॉक्टर अलग है, लेफ्ट आई का डॉक्टर अलग है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से देश में डॉक्टर्स निकल रहे हैं, वैसे डॉक्टर ही डॉक्टर होंगे देश में। तो राइट आर्म का अलग होगा, लेफ्ट आर्म का अलग होगा। तो ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर का एक डॉक्टर, जिसे हम हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं,
देखिए, हम किसी बीमारी को बचा नहीं सकते। द ओनली वे नॉट टू हैव अ कैंसर और नॉट टू हैव अ डिसऑर्डर नॉट टू बी बॉर्न। कुछ बीमारियों को हम बचा सकते हैं, जैसे सर्विकल कैंसर है, ठीक है ना, उसमें हम सर्विकल कैंसर वैक्सीन लगवा लें, उसको हम बचा सकते हैं। पान गुटखा तंबाकू नहीं खाएं, है ना, उसको हम हेड एंड नेक कैंसर को बचा सकते हैं, बट बाकी बीमारियों को नहीं बचा सकते दोस्तों। ये नेचुरल हिस्ट्री है। टोयोटा की गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लाख किलोमीटर के बाद भाई साहब उसमें खराबी आती है, 1.5 लाख के बाद उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। वैसी शरीर है, एक बात समझिए इस बात को। द ओनली वे नॉट टू हैव कैंसर इज नॉट टू बी बॉर्न। ठीक, लाल खून कम होने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारे पास एक सबसे बड़ा कारण है कि हम खाते क्या हैं। जो हमारे को दहेज में लोहे की कढ़ाई मिली थी वो तो हमने ऊपर चढ़ा दी, अब हमारे को फ्राई पैन चाहिए। और एक सबसे बड़ा कारण उसका ये नहीं है कि हम अफोर्ड कर पाते हैं लोहे की कढ़ाई। हम लोहे की कढ़ाई इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि मेड को ज़्यादा टाइम लगेगा, और मेड नहीं आई तो उसको साफ करने में टाइम लगेगा। ये स्टडी है कि अर्बन उसमें हिंडरलैंड्स में लोहे की कढ़ाई इसलिए इनफेमस हो गई क्योंकि उसको साफ करने के ज़्यादा टाइम लगता था। तो मैं ये आपसे कहूँगा, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी से बचना है, झारखंड रांची में एक जनपद में लोहे की कढ़ाई में वापस खाना बनाना स्टार्ट किया तो 40-50% महिलाओं का हीमोग्लोबिन अपने आप बढ़ गया। तो एक सबसे बड़ा कारण है कि हम जो खाना खाते हैं, जिस प्रकार का खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास खरीदने के लिए, खाना खाने के लिए तरीका नहीं है कि हम टिंडे की सब्जी और लौकी की सब्जी नहीं खरीद सकते। अगर आप इतने सब लोग, समृद्ध लोग पेट्रोल रोज खरीद के आ जाते हो इतनी दूर दूर से, तो आप टिंडा लौकी भी खरीद सकते हो। बट उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस बस्टर के लिए कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है और कोई इसके साथ चाय पीता है। तो देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर टी लिखा है सामने मेरे। तो मैं कहूँगा खाना खाने के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद चाय का सेवन ना करें। एक सबसे बड़ा चीज आपका शायद आयरन अब्जॉर्प्शन उसी से बढ़ जाएगा। तो ये बहुत स्मॉल छोटी छोटी टिप्स हैं। दूसरा, महिलाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल साइकिल की है दोस्तों, जो हमारे को कभी सिखाया नहीं है। देखो, हमारी आप लिमिटेशन समझो देश में, क्योंकि हम रोटी कपड़ा मकान से 75 साल में आज़ादी की चीज़ों से लड़ते थे, और नॉर्मल चीज़ों की भाषा में रोटी कपड़ा मकान पे सारी जद्दोजहद थी। उसमें कभी हमारे को स्कूल में ही नहीं सिखाया गया। स्कूल में हमें सिखाया गया घोट लो और एग्जाम में 99-100% ले आओ मार्क्स, है ना। तो कभी ये नहीं सिखाया गया मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल क्या होती है। और आधे तो लोग अभी भी, मैं यहाँ से 100 किलोमीटर चला जाऊँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम सुनने के साथ ही भाग जाएंगे, आधी महिलाएं तो हमें ये टैबू को हटाना जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो, क्योंकि नॉर्मल क्या है, जब हम नॉर्मल जानेंगे तो अब नॉर्मल जान पाएंगे। और अर्बन महिलाओं में 30 से 40% जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं जो कि आप भी हैं, उसमें एक कारण खाना कम नहीं खाना, उसमें सोशल वैल्यूज का गलत होना, जिसमें चाय, कॉफी, सिगरेट, तंबाकू, और उसके साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल का अबनॉर्मैलिटी का होना। कि मेरी मदर को 5 दिन आती थी, मेरी दादी को 6 दिन आती थी, मुझे तो 4 दिन ही आती है। 4 दिन में आपने कितने पैड बदले? लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ये टैबू नहीं है यार, ये नॉर्मल है, ये सबको होता है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल साइन है। जैसे आप यूरिन जाते हो, स्टूल जाते हो, वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नॉर्मल है। इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट। तो हम कहते हैं कि हम किस चीज से बच सकते हैं, हम चीज से बच नहीं सकते। हम चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं जागरूकता से और अवेयरनेस से। नोटबंदी की अगर हम बात करें तो सडनली हमने डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर लिया था। डिजिटल पेमेंट्स के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च हुए, तब हमने डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट किया। तो वैसे ही जब हेल्थ केयर है जो सोसाइटी से, सोशल नॉर्म से जुड़ी हुई है, ऐसी चर्चाएं और परिचर्चाओं के माध्यम से हम बदलाव ला पाएंगे। क्योंकि हमारे को देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है, हमारे को हेल्दी वर्कफोर्स चाहिए। डॉक्टर मॉर्पन को 100% लोग, 100 नहीं 110% की एफिशिएंसी से इस कंपनी को नंबर 1 बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसी के लिए हेल्दी रहना आप सबका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बचने की कोशिश मत करिए, किसी को भी बीमारी हो सकती है, जानने की कोशिश करिए एंड बी इंटॉलरेंट टू योर बॉडी। बहुत सारी डिबेट सुनी होगी आपने कि हमारा देश बड़ा इंटॉलरेंट है। हम कहते हैं हमसे बड़ा देश टॉलरेंट ही कोई नहीं है। कि जब तक हम बिल्कुल बेड में नहीं बैठ जाते तब तक महिलाएं काम करती जाती हैं। हमारे देश की विभिन्नता भी है, स्ट्रेंथ भी है, बट फैलेसी भी है कि हम कंटिन्यू टू निग्लेक्ट आवर ओन बॉडी। प्लीज डू नॉट निग्लेक्ट योर ओन बॉडी। इंडिगो की फ्लाइट की तरह वो जो बोलता है कि जब भी बैग गिरे तो पहले स्वयं को लगाए फिर बच्चे को लगाए। तो अपनी मदद स्वयं करें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ रहेगा तो पूरा विश्व जो है हम उसमें अपनी खुशहाली बांट पाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है जब ब्लड डिसऑर्डर होता है? वीकनेस, फैटिग, टायर्ड, इरिटेशन, रोज बुखार आना, हल्का शाम को बुखार आ जाना, वेट का लॉस हो जाना, बुखार रोज आना, शाम को रोज हल्का टेम्परेचर आना। तो डॉक्टर मॉर्पन जिस प्रकार से ट्यूबरक्लोसिस की फील्ड में एक अहम योगदान दे सकता है, वो है थर्मामीटर से आपको टेम्परेचर, हरारत कुछ नहीं होती दोस्तों,
लेट्स बी मोर साइंटिफिक, क्योंकि अब देश साइंटिफिक एंडेवर की तरफ चल रहा है, टेम्परामेंट की तरफ। 99.5 से शाम को अगर बुखार ज्यादा है तो वो बुखार है, वो हरारत नहीं है, कमजोरी नहीं है, वो बुखार है। तो सिम्टम्स क्या क्या है? पहले सिम्टम है वेट लॉस होना, बुखार आ जाना, स्प्लीन का बढ़ जाना, दिल्ली लेफ्ट साइड में होती है स्प्लीन का बढ़ जाना, कोई लिम्फ नोड गांठें होती है, सबके शरीर में गांठें होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं जो नॉर्मल हमारे को लड़ने की मदद करते हैं, उनका बढ़ जाना। ठीक है, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर के। सबसे कॉमन साइंस है थकान का, कमजोरी, फैटीग, टायर्डनेस, इरिटेशन, डिप्रेशन, ये बहुत कॉमनली चीजें पाई जाती। तो ये सारी बीमारियों में ये बीमारी मिसनोमर है, ये बड़े बहरूपी है, ये ट्यूबरक्लोसिस में भी हो सकती है, ये थकान की वजह से भी हो सकती है, ये किसी भी कारण वजह से हो सकती है। तो इन लक्षणों को जरूर ध्यान दें, और जैसे लक्षण हो वैसे हीमेटोलॉजिस्ट को याद रखें। आप एनीमिया फ्री इंडिया पे बहुत काम करते हैं, आप जगह जगह पर कैंपिंग भी करते हैं। सो एनीमिया है क्या? एनीमिया के बारे में आप थोड़ा ओवरव्यू दीजिए। सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन महिलाओं में 12 से ऊपर होना चाहिए, पुरुषों में 13 से हीमोग्लोबिन ऊपर होना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे हीमोग्लोबिन जब लो होता है तो ये फैटीग, टायर्डनेस, इरिटेशन, क्योंकि हम सबको डुअल रोल निभाने पड़ते हैं। हमारे को इकोनॉमी को भी चलाना है, अपनी इकोनॉमी को भी, और सरकार की और देश की इकोनॉमी को भी चलाना है। तो उसमें समृद्धता तब आएगी जब हम 100% दे पाएंगे। तो जब भी हीमोग्लोबिन कम होता है वो एनीमिया होता है दोस्तों, और एनीमिया के कुछ 35 कारण होते हैं। एनीमिया इज नॉट ऑलवेज मैंने आयरन की पॉपअप करी पिलो में ठीक हो गया, नहीं। एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं। एनीमिया के कारणों में सबसे ज्यादा प्रमुख आयरन डेफिशिएंसी, दूसरा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ट्रेट का होना जिसमें हीमोग्लोबिन आपका हमेशा 9 से 11 रहता है। सो थैलेसीमिया मेजर को बचाने के लिए जरूरत क्या थी? अगर मैं जानता होता कि मेरा हीमोग्लोबिन आजीवन 9 से 11 रहता है, यू फॉल इन लव विद एनीबॉडी, बट शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच जरूर करवा दे। तो एक मैसेज बहुत ही सिंपल है, जितनी भी कम्युनिटीज यहाँ पे मतलब जो झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, शादी के बाद बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच करना जरूरी है। सो यू फॉल फ्रीली इन लव विद एनीबॉडी, जस्ट टेक केयर बाय डूइंग ए थैलेसीमिया टेस्ट। इसी के साथ में एनीमिया के और बहुत सारे कारण हैं, जिसमें ब्लड का कैंसर एक बहुत प्रमुख कारण है। तो बच्चों का अलग कारण है, पुरुषों में अलग कारण है। पुरुषों में कोलन कैंसर, आंतों का कैंसर एनीमिया से प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर पुरुषों में 1 in 3, 1 in 3 पुरुषों में जिसको एनीमिया है उसमें कोलन कैंसर की संभावना हो सकती है। तो जब हम एनीमिया की बात करते हैं तो हम सिम्टम्स की बात करते हैं। दोस्तों आज भी 65% महिलाएं इस देश में एनीमिक हैं। जैसे जैसे हम एल्डरली साइड पे जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम 60 साल, 65 साल, 70 साल पे जाते जा रहे हैं, ब्लड कैंसर के नए केसेस निकलते जा रहे हैं एनीमिया से। तो एंट्री पॉइंट कहां पे है? बुखार। किसी का बुखार 100.4 है तो आप पूछते हो ना मुझे बुखार क्यों है। वैसे अगर किसी का हीमोग्लोबिन 12 से कम है दोस्तों, तो 12 से हीमोग्लोबिन की चेष्टा करें कि वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने की आगे बढ़े। वैसे ही हीमोग्लोबिन कम हो जाना, मतलब कम की बात तो हम जानते हैं। किसी का ज्यादा हो जाना, प्लेटलेट, हम सब दुनिया में भगवान ने काम अच्छा किया कि सबको देश में प्लेटलेट बता दिया। भाई आप कुछ जानते हो नहीं जानते हो, अपने बच्चे का नाम जानते हो नहीं जानते हो, बट आप प्लेटलेट को जरूर जानते हो। हीमेटोलॉजी में प्रॉब्लम और भी आती है कि कम तो प्रॉब्लम है ही है, पर ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम है। अब जो स्मोकिंग करते हैं या जिसका प्लेटलेट ज्यादा है, पर दोस्तों प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा नहीं होता। अगर मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 से ऊपर हुआ पुरुषों में तो आर्टरी रुक जाएगी। प्लेटलेट 4.5 लाख से ऊपर हुआ तो मेरी आर्टरी रुक जाएगी। तो एक चीज देश में अच्छी है कि प्लेटलेट और ब्लड ज्यादा होना अच्छा नहीं है। बैंक बैलेंस अच्छा हो, मार्क्स ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों, बट ब्लड और प्लेटलेट ठीक होना ज्यादा नहीं। जो इतने सारे टेस्ट लिखे जाते हैं, CBC करा लो, LFT करा लो, KFT करा लो, व्हाट इज दैट की, और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद तो डॉक्टर भी कहते हैं हाँ सब ठीक है, पहले सारे टेस्ट करवा लिए, ये कैसा हो गया? आप देखिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन मिल पाए, इसलिए कंप्लीट ब्लड काउंट का इजाद हुआ। अब कंप्लीट ब्लड काउंट के इजाद से क्या हुआ? पहले हम सिर्फ करते थे हीमोग्लोबिन चेक करते थे। अब जो मशीनें आती हैं वो 18 पैरामीटर साथ में देती हैं, जिसमें 5 सेकंड के अंदर ह्यूमन ब्रेन ये डिसाइड कर लेता है कि आयरन डेफिशिएंसी है या थैलेसीमिया है। हम क्यों आपसे कहते हैं कि आप रूटीनली ब्लड टेस्ट करिए? टेस्टिंग करना इसलिए जरूरी नहीं है कि डॉक्टर को उससे क्या मिल रहा है, टेस्टिंग करना इसलिए जरूरी है कि ताकि आपको डॉक्टर के पास बार बार ना जाना पड़े। You should take care of your health so that you don't have to go to the doctor again and again.
तो निप इन द बड जिसे हम कहते हैं कि निप इन द बड हो गया कि हमने बीमारी को धरती से उठने के साथ ही काट दिया, तो आपको बार बार हमारे जैसे डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बी इनटॉलरेंट टू योर बॉडी, समझिए इस बात को। ये मत सोचिए सीबीसी एलएफटी आरईटी से किसका फायदा हो रहा है, ये सोचिए सीबीसी एलएफटी आरईटी से आपके शरीर की अंदरूनी प्रॉब्लम उजागर हो रही है। डरो मत। हम सब डरते थे कि कुछ निकल आया तो क्या करेंगे। अरे निकल आया तो उसका इलाज है दोस्तों। कहीं ऐसी हालत ना आ जाए कि हम उस डर के मार में, भय के मामले में हम ऐसी लेवल तक पहुंच पाए जहां पे हम कुछ भी ना करें। और जिस प्रकार से देश चल रहा है, आप देखिए 2026 का सूर्योदय आज के सूर्योदय से बेटर होगा, और 2028 और 29 तक तो सूर्योदय का हम पूरे विश्व पे छा चुके होंगे। तो स्टे देयर, स्टे ट्यून्ड टू सी द ग्लोरी ऑफ राइजिंग इंडिया। थायराइड बहुत कॉमन हो गया और यंग एज से शुरू हो जाता है। सो इसके रीजंस क्या हैं थायराइड? फूड चेन में क्या चीज अंदर जा रही है, क्या कंटामिनेंट्स है, पोल्यूशन है, हमारी सेडेंटरी लाइफ है, हमारी जद्दोजहद है रोज अपने एंड्स को मीट करने की। ये सब चीजें एक अनप्रेसिडेंटेड, अदृश्य तरीके से हमारे शरीर को प्रेस कर रही है, और उसकी वजह से हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हम कितने सारे लोग इस कमरे में ओबीस हैं। कभी हम सोचते हैं कि हमें ओबेसिटी प्रॉब्लम, ओबेसिटी इज अ प्रॉब्लम। क्या हम उसके लिए एक्टिव काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते, और प्रैक्टिकल नहीं है। आप सोचिए कि कोई 6 बजे 7 बजे थक के जाएगा, घर का भी देखेगा, घर के एंड्स भी देखेगा, और मैं कहेगा कि मैं जिम पे भी चला जाऊं, तो भाई उसको सुपर ह्यूमन और भगवान का दर्जा देना चाहिए, हमारे से नहीं। आप इसी इतना बड़ा ब्यूटीफुल आपका ऑफिस है, इतने सारे लोग हैं, आप इसी पे फोन पे बात करते करते, कॉल पे करते करते 5000 स्टेप चल लेंगे। इसी में आप अपने ग्रुप्स बना लोगे जो हेल्थ पे कंपटीशन लगाएंगे कि पहले कौन अपना 2 किलो वजन कम करेगा। तो हमारे को नई इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज चाहिए। कोई भी परेशानी हो, आंख की परेशानी हो, स्पाइन की प्रॉब्लम हो, जो आप लोग बैठे बैठे दिन रात कंप्यूटर पे काम करते हो, कार्पल टनल सिंड्रोम हो, टेनिस एल्बो हो, आपका थायराइड की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो हम उस डेवलप्ड कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। थायराइड के साथ साथ मेरा अगला सवाल था आपसे कि एंटी-टीपीओ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। क्या होता क्या है ये? देखिए, आज से पहले हम जॉइंट पेन्स में, हमारे स्किन पे रैशेज आ जाना, मतलब आपने खाना था। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी 1980 में मिस इंडिया की करीब रही होगी, वो लंदन इसलिए चले गए क्योंकि जब वो धूप में निकलते थे दिल्ली में, तो उनके स्किन पे रैशेज आ जाते थे। They had the wherewithal to leave this place and go to London and get settled down because वहां सन नहीं निकलता। अंग्रेज जहां पे जो अपने एम्पायर में सन सेट नहीं करते थे, उनके वहां सन नहीं निकलता, विडम्बना है ना। And they lived for next 30 years। जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते थे तो हमें पता ही नहीं होता था कि जब हम बाहर निकलते तो रैशेज होते हैं, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसे हम एसएलई बोलते हैं। हमारे जो रिकरेंट जॉइंट पेन्स चल रहे हैं, जिसे हम नॉर्मल सोच रहे थे, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी हमारी बॉडी का इंटरनल मैनिफेस्टेशन है कि मेरे सेल, मेरे रक्त कोशिकाएं मेरे ही शरीर के सिस्टम को फॉरनर मान रही है। वो प्लेटलेट को फॉरनर मान रही है, वो जॉइंट्स को फॉरनर मान रही है, वो आइज को फॉरनर मान रही है, तो उसको मार रही है। क्योंकि बड़ी शरीर में बड़ा सिंपल सा, मैं आपका खून लेके अंदर डालूं, 5 मिनट में खून मार देगा शरीर। अपना शरीर की संरचना बड़ी जबरदस्त है दोस्तों, हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते। पर आप कभी आंख बंद करके सोचना कि हम रोज, मैं अगर इस ग्लास को उठाना चाहता हूं तो कोऑर्डिनेशन कितना जबरदस्त है कि मेरे माइंड से दिमाग, लेफ्ट साइड का, मतलब राइट हैंडर, लेफ्ट साइड का माइंड डिसाइड करके उसी एंगल पे, उसी डिस्टेंस पे उठा के मेरे को कर देगा कि मैं इन पे ना फेंकूं। वो कहेगा नहीं, ये पीने के लिए थी भाई, फेंकने के लिए नहीं थी। एंड दैट इज ट्रू, व्हिच इज हैपनिंग इन अ मिली सेकेंड्स। ब्यूटी नहीं है जिसको हम कभी नहीं देखते, जिस शरीर को, जिसको हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी ये ब्यूटी है दोस्तों। इसलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक अलग ही स्पेक्ट्रम है, जिसमें प्लेटलेट का कम हो जाना, जॉइंट्स का दर्द होना, रैशेस, रिकरेंट अबॉर्शंस का हो जाना, ये चीजें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती है। अब इसके लिए भी एक डॉक्टर बन गया जिसे अपन रिमोटोलॉजिस्ट कहते हैं।
तो आप सोचिए, एक आपका फैमिली डॉक्टर एक अच्छे ट्रैफिक मैन की तरह कहता है, अच्छा तेरे को हार्ट में दर्द है तू कार्डियो को दिखा दे, जॉइंट में दर्द है तो ये ऑर्थोपेडिक्स और रूमेटोलॉजी के बीच की चीज है, तू रूमेटोलॉजिस्ट के पास चला जाए। तो इतने प्रकार के डॉक्टर हो गए कि कॉमन पब्लिक बेचारी कंफ्यूज रहती है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात का, बट दैट्स हाउ द साइंस इज इवॉल्विंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स नॉट फॉर अस, but we are giving a local solution for global problems sitting in Gurgaon. That's the beauty of Gurgaon and that's the beauty of this nation. So हमें किस तरीके का खाना डेली रूटीन में खाना चाहिए ताकि हम वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन कर सके और अपनी हेल्थ को भी? देखिए, सबसे सिंपल सी बात है, खाना बहुत ही रूटीन नॉर्मल जो आप खाना बनाते हैं, दाल रोटी सब्जी, फ्रेश, हर बार फ्रेश बनाने की कोशिश करिए। आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट थिंग क्योंकि हम सब वर्किंग हैं, इट्स अ डिफिकल्ट सिनेरियो कि हर बार फ्रेश बनाएंगे। बट आप जब भी सब्जी बनाएं तो उसको कम से कम तेल में भूनें, ठीक है, उसको फ्रेश रखने की कोशिश करें, 1 या 2 बार से ज़्यादा उसको ना खाएं। सिंपल सी बात क्या है, हर चीज़ का पोर्शन फिक्स होना चाहिए। तो कोई नॉन वेज खाता है तो थोड़ा नॉन वेज है उसमें, थोड़ा उसमें हरी सब्जी है, उसमें दाल है, उसमें रोटी। जो वेजिटेरियंस हैं, दाल रोटी और सब्जी पोर्शन होना चाहिए। ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा होना चाहिए। अब हम हिंदुस्तान में उल्टा खाते हैं, ब्रेकफास्ट सबसे छोटा खाते हैं, लंच उससे बड़ा खाते हैं या उससे छोटा खाते हैं, और डिनर सबसे बड़ा। तो आपको अगर बहुत खाने का शौक है तो आप सुबह उठ के खाना स्टार्ट करिए, सो दैट बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, बिकॉज इट विल नॉट गेट इनटू योर लिवर, इट विल नॉट लीड टू अ फैटी लिवर, बिकॉज फैटी लिवर, डायबिटीज एंड ओबेसिटी आर द 3 नेक्स्ट बिग पैंडेमिक इन द कंट्री। इस कमरे में अगर ब्लड शुगर में टेस्ट कराऊं तो हो सकता है बहुत सारे लोगों में गुड़गांव में ही प्री डायबिटिक होंगे और जिसको पता ही नहीं होगा वो प्री डायबिटिक है। तो इसीलिए हर इंसान को एक ग्लूकोमीटर एक घर के लिए खरीद लेना चाहिए, और 40 साल से अगर आप ऊपर हो तो ब्लड शुगर चेक करके देखते रहना चाहिए कि प्री डायबिटिक हो या नहीं। खाने में बहुत कॉमनली चीज है बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, सबका पोर्शन, और सबसे ज्यादा सैलेड पे आप अपना जोर रखिए। सैलेड का, फ्रूट्स का होना खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रूट्स हमारे कहीं ना कहीं हमारी डाइट से गायब होते जा रहे हैं, सैलेड्स हमारे डाइट से गायब होते जा रहे हैं। एंड देयर हैज टू बी अ चीट डे जब आप खा सकते हो, बट ट्राई अवॉइड ईटिंग आफ्टर 8 o'clock इन द नाइट। देखिए, आज से पहले जब हम गुड़गांव में आते थे तो प्रतिष्ठावान आदमी देश में रोटी जो खाता था सफेद रोटी खाता था। एवरीथिंग विच वॉज व्हाइट वॉज गुड। बड़ी गाड़ी, व्हाइट कपड़े, ठीक है ना, व्हाइट खाना वॉज ऑलवेज फाउंड टू बी गुड। तो लाइफ हैज टेकन अ फुल सर्कल। नाउ एवरीथिंग विच इज ब्राउन इज गुड। वो ब्राउन ब्रेड हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्के की रोटी हो, दैट इज नाउ द फेवरेट ऑफ द रिच एंड द फेमस, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द व्हाइट ऑलवेज एड्स टू मोर शुगर्स। सो जो अपनी पुरानी बाजरा की रोटी खाते थे दोस्तों, वो खराब नहीं थी, वो अच्छी थी। मतलब जेल की रोटी जरूर लगती थी, बट स्टिल वो वर्थवाइल थी फॉर द हेल्दी लाइफ। और हफ्ते में आप 1 या 2 बार तो अफोर्ड कर ही सकते हो, ऐसा हमें लगता है। आप रूटीन डाइट 3 मील्स प्रॉपरली लीजिए। 3 मील्स डाइट लेने से आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। बहुत ही सिंपल बात है। और दूसरा, व्रत का जो कॉन्सेप्ट था, वो व्रत का कॉन्सेप्ट अच्छे थे। एट फ्रीक्वेंट टाइम्स वी शुड डू दोज फास्टिंग्स व्हिच हेल्प्स योर बॉडी टू हील। नॉट एवरी डे यू हैव टू डू 18 hours a day, बट अगर आप महीने में 2 बार भी फास्ट रख लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर द बॉडी टू गेट हील। इट इज एज सिंपल एज दैट। अपनी बॉडी को कष्ट मत दो। कष्ट ना देते हुए नॉर्मल जो घर में दाल रोटी सब्जी बनती है विदाउट फैंसीफुल फूड, प्लीज वो खा लो। आलू की तरह आलू मत खाओ, और आलू से सोना नहीं बनता। तो उसी के माध्यम से आज 2010 से 2024 के बीच में जब हमने स्टार्ट किया एम्स में, तो देश में कुछ 5 या 6 जगहों पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कोई हड्डी नहीं तोड़ते आप, ना कोई ऑर्गन लेते। शरीर में 2 किडनी होती है, 1 हार्ट होता है, 1 लीवर होता है ना। बस शरीर में 3.5 करोड़ लाल खून होता है। तो 2 किडनी में से 1 किडनी निकाली तो कितनी बची? 1 हार्ट में से 1 हार्ट निकाल लिया तो 0। बट यंगस्टर्स के पास तो 2 आते कई बार, तो वो कंफ्यूजन का मामला बनता था कि किसका ले किसका नहीं ले। पर शरीर में 3.5 करोड़ लाल खून में से हम सिर्फ 3 लाख खून लेते हैं, 3 लाख सेल लेते हैं। तो आपको 3.5 करोड़ में से 3 लाख माइनस करोगे तो आप उसकी
कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अब 300 ml खून अमिताभ बच्चन की तरह, उमर अकबर एंथनी की तरह होता है, और वेन्स के माध्यम से आप डाल दो तो वो अपने आप स्टेम सेल जाके बोन मैरो में बैठ जाते हैं और 14 दिन में लाल खून, पीला खून और सफेद खून बनाने लगते हैं। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज हमारे देश में होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुदृढ़ तरीके से, स्मार्ट तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से 70 से 80% लोगों को जीवन प्रदान करता है। थैलेसीमिया, एप्लास्टिक, सिकल सेल जो जैसी बीमारियां हैं, जो हमारी नहीं विष की प्रॉब्लम है, उसमें 90% लोग ठीक हो जाते हैं। फोर्टिस में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर है वो देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई सर्जरी नहीं है, इसीलिए हम नीले पीले कपड़े नहीं पहनते, अपने नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट खून बदलने की प्रक्रिया है जिसमें 3 महीने दवाई चलती है और चौथे महीने से आदमी की दवाई बंद हो जाती है। हम 100% नहीं पहुंचे हैं, बट हम 100% की तरफ अग्रसर हैं और वादा है कि हम या हमारी जनरेशन 100% तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि वादा सिर्फ इसी बात का है कि हमें ब्लड कैंसर को हराना है। सो आज की तारीख में इंडिया में सक्सेस रेट 70 से 80% है। जब हम ने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी शायद कुछ 50 हीमेटोलॉजिस्ट थे, आज कुछ 500 हीमेटोलॉजिस्ट हैं और देश हीमेटोलॉजिस्ट निरंतर लगातार रूप से प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, सो दैट वो गांव-गांव में जाके ट्रांसप्लांट सेंटर्स बना रहे हैं। और उसी के माध्यम से चलते हुए इंदौर मेडिकल कॉलेज में, ईएसआई फरीदाबाद में, बीकानेर में, पटना में आज हमारे माध्यम से, हम सबके माध्यम से ये सारे ट्रांसप्लांट सेंटर चलते हैं, जिसमें गरीब आदमी का इलाज, जिसमें गरीब आदमी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो 8 से 10 लाख रुपए का होता है वो फ्री होता है। बहुत वेरी गुड। जहां तक हम पहुंचे हैं भगवान ने हमें सपोर्ट किया है। एट द सेम टाइम छोटा और बड़ा कुछ नहीं है, छोटा और बड़ा हमारे दिमागों में है, पर जिस जगह से निकल के आज हम यहाँ पहुंचे हैं और इन कंफर्टेबल जगहों पे हम बैठ पा रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने अपने साथ के लोगों को भी वहां से बाहर निकाल के ऐसा समृद्ध जीवन देने की कामना करते हैं। हम छोटे गांव से आए होंगे, कस्बों से आए होंगे, भगवान ने की असीम कृपा रही जहां तक हम यहाँ पहुंच पाए। एक दिन महीने में जरूर अपने गांव कस्बे को जरूर दीजिए दोस्तों, जिससे देश समृद्ध हो। बहुत बढ़िया। सो डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी इतनी खूबसूरत तरीके में आपने जो सुनाई है, अब मुझे आप बताइए कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके किसी पेशेंट की जो आपको कुछ याद हो कि ये पेशेंट था और जिसका किया मैंने ट्रांसप्लांट और वो आपकी लाइफ में अचीवमेंट रही है। देखिए, जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो वो 3 महीने बड़े कष्टदायी होते हैं। उन दिनों में लूज मोशंस होना, बुखार होना, कभी फाइनेंशियल का खत्म हो जाना, आपकी असली जिसे हम इनकम कहते हैं, अर्निंग कहते हैं, वो हर साल का उसका बर्थडे केक होता है। तो एक महिला ऐसी 35 साल की उम्र में उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ब्रेस्ट कैंसर के अलग अपने स्टिग्मास हैं, उसने उसको जीता। 40 साल की उम्र में जाके उसको ब्लड का कैंसर हो गया, क्योंकि उसको जो 5 साल पहले दवाइयाँ लगी थी उसका ब्लड कैंसर हो गया। उसके पास लिमिटेड फाइनेंसेस थे, कुछ ट्रीटमेंट उसका फोर्टिस में घर पे रह के करवाया गया, कुछ फोर्टिस के अंदर कराया गया, और आज 8 साल, कल उसने जो अपना बर्थडे केक भेजा 8 साल पुराना, उसने कहा आई एम 8 years old now, she is 48 now and she has sent 8 years old। So ultimately आपने कितने भी परिश्रम किया हो, कितनी भी स्लीपलेस नाइट्स गई हो, पर बिलीव मी, जिस तरीके से हम प्राणायाम करते हैं और जिस प्रकार से सांसें अंदर जाती है और जो नली खोल देती है दोस्तों, वो एक केक, वो एक स्माइल किसी के चेहरे पे आपकी सारी पीड़ा को हट लेती है। आपकी खुद की सेल्फ परिश्रम को, जो थकान है, वो सबको खत्म कर देती है। It opens up you, it gives you an adrenaline rush that you need to continue doing the same thing because somebody's life is dependent upon you. Because the country has created the doctors to save somebody's life. And believe me, ये देश बहुत बदल रहा है।
एक जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है देश में, कि हमें आत्मीयता से हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम पायलट से नहीं पूछते कि तेरी डिग्री क्या है, हम पायलट के साथ किसी भी जगह पे विदेश में चले जाते हैं। दोस्तों, आज का हेल्थ केयर सिस्टम शायद उसी तरफ जा रहा है कि वो बेटर एंड बेस्ट होता जा रहा है, वो ऑनेस्ट होता जा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि किसी न किसी ने उस पर ट्रस्ट किया है। तो हर डॉक्टर अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि उसकी इनकम, उसकी कमाई जो है, कि कितने पैसे नहीं आए, पर कितने लोग लाइन में खड़े हैं जो जिंदा हैं और जो कह रहे हैं कि आज मेडिकल साइंस ने इनके माध्यम से, भगवान के आशीर्वाद से हमें बचा लिया। बहुत ही बढ़िया। सो डॉक्टर साहब, आप क्या एडवाइस देने चाहेंगे उन इंडिविजुअल्स को जो अपना करियर मेडिसिन में बनाने वाले हैं और एस्पायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर? बहुत ही सिंपल है, बी ऑनेस्ट। डॉक्टरी एक अच्छी प्रोफेशन है। सारे हॉबीज आपको यही सिखा देती है, वो पढ़ने की हो, ट्रैवलिंग की हो, रात भर जगने की हो, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों की हॉबीज सारी इन्हीं मेडिकल कॉलेज के दिनों में आप सीख लेते हो। इट्स अ ग्रेटिफाइंग प्रोफेशन, इट गिव्स यू हैप्पीनेस बाय द एंड ऑफ द डे। द जर्नी माइट सीम टू बी डिफिकल्ट, बट आप अपनी जब मंजिल पर पहुंचते हो तो बहुत हसीन होती है। इस बात का ध्यान रखना, जर्नी से ना डरो, क्योंकि एक हसीन मंजिल आपका इंतजार कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, रिकमेंड क्या करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत ही सिंपल है, बी इंटॉलरेंट टू योर बॉडी, डू नॉट बी अफ्रेड टॉकिंग टू द डॉक्टर। डॉक्टर भी एक इंसान है जिसने आपसे शायद थोड़ी ज़्यादा किताबें पढ़ी है, बट हाँ, वो अगर आप बात करेंगे तो हल जल्दी निकलेगा। दैट्स द ओनली थिंग। द नॉलेज एंड द अवेयरनेस रिमेन्स इन, if have a problem, talk to somebody, and Dr. Morpan is the point, and this shows are the cornerstones for providing you that platform where you can call the doctors at your convenience so that you can solve the problem. It's never too late. Please talk about your diseases. We can solve it together. Even if we cannot solve it together, we will stand together to face that problems. बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया कुछ प्रोफेशनल सवाल। अब आपसे कुछ पर्सनल सवाल किए जाएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर्स की कोई हॉबी नहीं होती। जैसे कि किताबें दी गई 2-2000 पढ़ने की, तो हमने अपनी हॉबी पढ़ने की बना ली। थी नहीं 12वीं तक एक ही हॉबी थी, क्रिकेट खेलना या नीचे बाहर तफरी करना, है ना। दूसरी हॉबी फोर्टिस में आने के बाद 40 कंट्री में घूम गए, तो अपने आपने सर्टिफाइड लिख लिया कि हम ट्रैवल एजेंट भी बन सकते हैं, और हमारी ट्रैवलिंग हॉबी है। तो वो मंगोलिया हो -40 डिग्री का, या वेस्ट इंडीज़ हो जिसमें शेर कश्मीर का, शेर पंजाब का रेस्टोरेंट है, तो यू आर नेवर अवे फ्रॉम अ इंडियन फूड, आपको ये पता चल जाता। तो अब आप पूछ सकते हैं सर, मंगोलिया में कहाँ पे इंडियन फूड मिलता है, थाईलैंड में कहाँ मिलता है, मॉरिशस में कहाँ मिलता है, तंजानिया में कहाँ मिलता है, मेडागास्कर में कहाँ मिलता है, तो हर जगह पे हिंदुस्तानी फूड मिल जाता है। तो इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम ट्रैवल एडवाइस भी कर सकते हैं आपको कि आप ट्रैवल, और हम लिख देते हैं कि हमारी ट्रैवलिंग हमारी हॉबी है। आज तक समझ आया ट्रैवलिंग किसकी हॉबी हो सकती है जब तक कोई डंडा ना मारे, पर अभी समझ में आया कि ऐसे अस्पतालों में जब हम बाहर जाते हैं तो ट्रैवलिंग हैज बिकम एन हॉबी। सो आई थिंक द ओनली हॉबी रिमेन्स नाउ इज because it's so time consuming. It takes 7 days of your life. I mean 7 days a week you work. It's just nothing time for anything else. एक सवाल, अब हम ब्लड बढ़ाने की बात कर रहे थे कि अगर जो लोग खून पीते हैं उनका क्या करें? वो एसेट्स हैं, वो कैसे बढ़ाएं हम? आई थिंक आपको अपनी डाइट ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो ज्यादा खून पी पाए। इट हैज टू बी अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल। जिसका काम है खून चूसना, वो खून चूसता रहेगा, बट आपको अपना तैयार रहना चाहिए कि आप अपना हीमोग्लोबिन अनार, खजूर और गन्ने का रस पी के बढ़ाते रहे। रखना पड़ेगा मतलब अनार, गन्ने का जूस साथ में होना चाहिए जहाँ पे लगे कि खून की कमी हो रही है अंदर। तो बहुत बढ़िया। आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं मेंटेन? 6 दिन आप पेट के लिए काम करते हैं, 1 दिन आत्मा के लिए काम करते हैं, तो आपके लिए कब टाइम मिलता है और कैसे करते हैं आप? सो आई एम 46, तो अब पिछले कुछ सालों से ये वर्क लाइफ बैलेंस का क्वेश्चन लोग हमसे पूछने लगे। आज से पहले ये बुलिंग क्या होती थी हमें नहीं पता, एक हमें वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है वो नहीं पता। मेडिकल कॉलेज में इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस इन अ डॉक्टर बिकॉज यू आर ऑलवेज देयर, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच्ड टू यू।
तो हमारे साथ पार्टी में भी हम जाते तो हमसे पार्टी में कोई सिंगल मॉल्ट की बात नहीं करता, वो कहता इसको नहीं पता होगा, इससे मैं अपनी बीमारी के बारे में पूछूं। तो हमारी भी आदत ऐसी हो गई कि अब हम कोई हमसे नहीं पूछता या फ़ोन नहीं बजता तो इतनी देर तक लगता है कि हम कहीं इरेलेवेंट तो नहीं हो। तो मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस भी आजकल वर्क में भी और लाइफ में भी दोनों में एक हेमेटोलॉजी ही है जो साथ ही साथ चले जा रही है। एंड घर वाले ऑल्सो गॉट अडॉप्टेड टू दिस फैक्ट कि अच्छा ये है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसीलिए शायद डॉक्टरों की शादियाँ मेडिकल कॉलेज में हो जाए तो 2 जिंदगियाँ बन जाएंगी तो एक ही जिंदगी बर्बाद होती है। तो इसलिए आई थिंक दैट्स हाउ थिंग्स आर जनरली मेड। बट हाँ, इट्स अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में थीसिस पढ़ूंगा, फिर अगली बार शायद कुछ और ज्ञान दे पाऊँ उसमें। बट अभी मुझे शायद इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बढ़िया। तो क्या कुछ रीसेंट एडवांसमेंट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो इसमें आ रहे हैं स्टेम सेल? बहुत सारे, मतलब इतने सारे इनिशिएटिव आ रहे हैं। स्टार ट्रैक की तरह आप मून की बात करें तो मैं आपके सेल निकाल के मुझे पता चल गया कि टी सेल, चौकीदार वैसे बोलना नहीं चाहिए देश में आजकल खराब हो जाता है, पर जो टी सेल्स होते हैं हमारे चौकीदार की तरह होते हैं, वो कैंसर सेल्स को मारते जाते हैं जब भी कैंसर सेल बनता है। अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम हंस रहे हैं तो शायद इसलिए कम सेंसर सेल बन रहे होंगे, जब क्लोजिंग की बात आएगी 31 तारीख की तब वो ज़्यादा बनने लगते हैं। तभी हमने आपको क्लोजिंग के बाद बुलाया है। तो वो नेचुरल साइकिल है लाइफ की। तो टी सेल्स होते हैं जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं कि कैंसर सेल मैलिग्नेंट ना बन जाए। तो हमने ये टी सेल्स को जागृत करने का तरीका समझ लिया है कि हम टी सेल्स के माध्यम से कैंसर को मार रहे हैं। मतलब वो कार टी सेल आपने कुछ कल पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट ने आईटी मुंबई में कार टी सेल का उद्घाटन किया। कार टी सेल बहुत ही सिंपल, मैं आपके अदृश्य सेल निकालता हूँ तो आप सोचो शरीर में 3 करोड़ खून, लाल सेल मतलब सफ़ेद सेल, उसमें से वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल में बी सेल और टी सेल में भी 45 सेल। उसमें से टी सेल में उन 45 में से ढूंढ ढांड के एक सेल निकाला, उसमें एक ऐसे हैंडल लगा दिया, कहा भैया जो भी काले कपड़े पहना उसको मार देना जाके, ठीक है ना, जो भी काले कपड़े में दिखे वो कैंसर सेल है उसको मार देना। उसको लैब में एक्सपैंड किया और शरीर में डाल दिया और वो चुन चुन के मार रहा था, चुन चुन के मारूंगा, शोले भी था पिक्चर में, चुन चुन के मारूंगा। तो वो कार टी सेल शोले की तरह है, चुन चुन के मार रहा है। फिर एक सीजर आ गई, जेनेटिक सीजर, सबके घर में कैंची होगी। हमारी कैंची 20 करोड़ की है जिसे हम क्रिस्पर कहते हैं। तो हम आपके जीन्स को काट के नए जीन्स डाल देते हैं ताकि जो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी थी वो ठीक हो जाए। मतलब बहुत सारी बीमारियां जेनेटिक अबनॉर्मलिटी की वजह से होती है, क्योंकि एक जीन में खराबी आ गई तो उसने वो प्रोडक्ट नहीं बनाया तो मसल नहीं बनी तो मैं चल नहीं पाया, आँख नहीं बनी तो आँख नहीं बनी। तो जेनेटिक सीजर से काटता हूँ और वो नया जीन डाल देता हूँ तो वो प्रोटीन बनने लगता है, फिर आँख बनने लगती है, फिर पैर बनने लगता है, तो मैं ठीक हो जाता हूँ। पर वो जो कैंची जो है वो 20 करोड़ रुपए की है, दैट्स ओनली प्रॉब्लम। बट ठीक है, वो कभी सस्ती होगी कैंची भी, वो तो अलीगढ़ चले जाएंगे, वहाँ से कैंची और ताले बहुत मिलते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो लाइफ बड़ी सिंपल है, आप लोग अपना काम करो, मस्त रहो, बर्गर पिज़्ज़ा खाओ, फॉलो इट अप, डे नॉट डे। यहाँ पे फूड जॉइंट्स बहुत ज़्यादा है नीचे। पॉपकॉर्न खाओ, ये पॉपकॉर्न प्लान है, बट जाते वक्त खा लूँगा, आई विल टेक माय, बट दैट्स फाइन। सो बीमारियाँ आती रहेंगी, बीमारियाँ जाती रहेंगी, डॉक्टर्स हैं वो आपको ठीक रखेंगे। इकॉनमी आगे बढ़ रही है, देश समृद्ध है, देश में टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास जो कि अमेरिका में ही हो और देश में ना हो। हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे को आपका सहयोग चाहिए बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ के अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और पॉजिटिव रखने में कि मैं ठीक हो जाऊँगा, भाई साहब मैं जीत जाऊँगा और डॉक्टर मॉर्गन को मैं नंबर 1 कंपनी बना दूँगा। स्टे हेल्दी, स्टे अलाइव, लिव योर लाइफ। गूगल के ज्ञान का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है। सिंपल जो हमारी कार्यशैली थी, जीवन शैली थी, जो हमारे माँ बाप फॉलो करते हुए आए हैं, उसको फॉलो करो। There are always people in this world who will solve your problems. It's just you have to find the right person to solve it. कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है दोस्तों, उसको डिस्कस करो। डिस्कशन से, कम्युनिकेशन से, वार्तालाप से, परिचर्चाओं से सॉल्यूशन निकलता है। सॉल्यूशन नहीं निकलता तो साथ खड़े हुए लोग मिलते हैं जिनको सॉल्व चीज़ें कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप अपना काम कर रहे हैं, दुनिया को खुशियाँ बांट रहे हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर्स इस दुनिया में साइंटिस्ट लगातार निरंतर रूप से ह्यूमंस को जो परेशानियां हैं, वो जो प्लाग हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने देख लिया किस प्रकार से वैक्सीन के माध्यम से कोविड को हम सब ने स्वदेशी वैक्सीन से हराया, उसी प्रकार से क्यूमुलेटिवली मिलजुल के एक हेल्थियर नेशन की कामना करते हैं। अब ड्रीम नहीं है, वो आज हमारे हाथों में रियलिटी है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे लिव, स्टे अलाइव,
Stay happy. Thank you. बहुत ही जल्दी आपसे मिलेंगे इसके बाद, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।